मोह यानी हकीकत से वंचित, जो सही है, जो रियलिटी में है वो नहीं, उसके विपरीत। जो हकीकत में नहीं है, जो रियलिटी में नहीं है, जो सच्चाई में नहीं है, जो उसके स्वभाव में नहीं है, वो होने के कारण क्या है? हमारा जीवन चलता है विश्वास से। विश्वास बनता है विचार से, सिद्धांतों से और उपदेशों से। हमारी जीवन शैली मार्गदर्शित है दूसरों के विचारों से, दूसरों की धारणाओं से, दूसरों के उपदेशों से, दूसरों के सिद्धांतों से। अच्छा बुरा, नैतिकता अनैतिकता, ये सब हम हमारे जीवन में अमल में लाते हैं। तो ये जो भी धारणाएं हमारी बनी है, ये दूसरों के विचारों से है, ये दूसरों से उपदेशों से है, ये दूसरों के सिद्धांतों के द्वारा है। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। और जब हम दूसरों के विचारों के द्वारा, दूसरों के सिद्धांतों के द्वारा, दूसरों के उपदेशों के द्वारा जब हम जीवन के सच्चाई को देखते हैं, तो जीवन उस तरह हमें दिखाई नहीं पड़ता जिस तरह जीवन हकीकत में है। वस्तुएं अपने स्वभाव में दिखाई नहीं पड़ती, जीवन उसके स्वाद में हम अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरों के आँखों से, दूसरों के बुद्धि से चल रहे हैं। तो जब हम दूसरों के विचारों से, दूसरों के दी हुई किताबों से, उनके सिद्धांतों से, दूसरों के शास्त्रों से जब हम जीवन को देखना शुरू कर देते हैं, तो जीवन हमें विपरीत दिखाई पड़ता है, उसके स्वभाव में दिखाई नहीं पड़ता। इसे कृष्ण कहते हैं मोह। मोह माया, यानी जो भी लोगों ने कहा है, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनसे हम भ्रमित हैं। वो हमें भ्रम में डाल रहे हैं और उस भ्रम से हमें संसार जैसा है वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसे कृष्ण कहते हैं मोह की कालिमा। तो मोह का जो बुनियादी तत्व है वो ये है कि जो भी जीवन हम जी रहे हैं वो हमारे खुद के विवेक से नहीं है, हमारे खुद के प्रज्ञा से नहीं है, वो दूसरों के विचारों से, दूसरों के सिद्धांतों से, दूसरों के उपदेशों से, किताबों से, शास्त्रों से हम जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम जीवन का उसके स्वभाव में दर्शन नहीं करते। इसे कृष्ण मोह कहते हैं।